नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान का पेपर देखेंगे कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। पत्तियां है पहले का, दूसरे का बृहद्रांत है, तीसरे का घने बालों वाला कुत्ता, चौथा नम्र मृदा है। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। दूसरा देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। जल की तीन अवस्थाएं, ठोस, तरल और गैस। दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। कोई वस्तु कितनी गर्म है उसकी जानकारी ऊष्मता द्वारा प्राप्त होती है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य रिक्तका में करता है। सत्य सत्य देखना था। पसीने में जल का लवण होता है, सत्य है। पादप का जनन भाग पुष्प होता है, सत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन होता है, असत्य है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य है। आंवला में विटामिन ए पाया जाता है, सत्य है। चौथा देखेंगे, सही जोड़ी मिलाइए। रंध्र, रंध्र का क्या है? वाष्पोत्सर्जन। जाइलम, जाइलम का हो जाएगा जल का परिवहन। धमनी, शुद्ध रक्त। सिरा, अशुद्ध रक्त। फ्लोयम, फ्लोयम का हो जाएगा भोजन का परिवहन। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का? स्टेथोस्कोप का। दूसरा है, पादपों का जनन अंग क्या है? पुष्प है। थर्मामीटर का क्या उपयोग कहाँ किया जाता है? थर्मामीटर का उपयोग डॉक्टर बुखार वगैरह नापने के लिए, टेम्परेचर वगैरह नापने के लिए करते हैं। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पौधा कौन सा है? अमरबेल है। घाय, भैंस, सिरण जैसे घास खाने वाले जंतु को शाकाहारी। अनुकूलन से क्या आप समझते थे? ये क्वेश्चन आया था। अनुकूलन वही है जहाँ प्रत्येक जीव जंतु अपने परिवेश को मतलब अनुकूलित कर पाते हैं, रह पाते हैं। घर में जल की बचत की कोई दो उपाय लिखना था। सूचक किसे कहते हैं? पवन किसे कहते हैं? कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्यता से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? ये लिखना था। इसके अथवा में था, मछलियों के श्वसन अंग का नाम लिखकर चित्र बनाना था। 11वां क्वेश्चन है, हृदय के कोई तीन कार्य बताइए। अवतल तथा उत्तल दर्पण के कोई तीन उपयोग लिखिए। स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। मृदा के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को समझाइए। 15वां क्वेश्चन था, पुष्पों के नर जननांग और मादा जननांग का नामांकित चित्र बनाइए। भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? अम्ल और क्षार में अंतर लिखना था। डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाना था 18वें क्वेश्चन में। 19वें क्वेश्चन में था, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। 5 नंबर का था ये। 20वां क्वेश्चन था, विद्युत परिवर्तक के अवयवों के नाम लिखकर उनके प्रतीक चिन्ह बनाना था। इसके अथवा में था, विद्युत घंटी का सचित्र वर्णन कीजिए। 21वां क्वेश्चन था, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में है, किसी रोमंथी के अमाशय का नामांकित चित्र बनाइए। 22वां क्वेश्चन था, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों को पहचान कीजिए और एक अन्य उदाहरण भी दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इसके अथवा में था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखना था। 23वां क्वेश्चन था, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। इसके अथवा में था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन थे।